शिक्षा को लेकर के इतनी डिबेट चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, इस्तीफा हुआ। सवाल यही उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ एक बड़ी जीत है, लेकिन सुधार तो गांव खेड़े से होगी ना। सुधार तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था से होगी। और बच्चों को स्कूल में पंखा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जन अल्फा प्रदर्शन कर रहा है। पानी, पंखा, शिक्षक नहीं है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उससे बुरा कृत्य है कि मिड डे मील, जिसका बजट सालाना 12,700 करोड़ है, उस बजट में बच्चों को क्या मिलता है? आलू और पानी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश, जिसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, उस उत्तर प्रदेश में जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते रहते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो नए भारत को बनाने की जो दावे हैं उसको पूरा करने वाले बच्चे, उनको क्या मिल रहा है खाने में? आलू और पानी। ये तस्वीरें मिड डे मील के खाने की हैं। उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर और महमूदाबाद का इलाका छंगांव करके एक गांव है, जहां मिड डे मील में ये खाना परोसा गया बच्चों को, और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम लोगों ने वहां गांव में अपने एक सहयोगी को भेजा, पता करने की कोशिश की कि भाई आखिर मामला क्या है। तो पता चलता है कि वहां पर 4 साल से, बच्चों ने बताया, पिछले 4 साल से मिड डे मील में ऐसा ही खाना परोसा जा रहा है। कच्चे चावल, आलू पानी, सूखी रोटी, खिचड़ी अच्छी नहीं। तो ये जो 12,700 करोड़ का बजट है, ये जाता कहां है? और ये पहली बार नहीं है ये तस्वीर आ रही है। प्याज, नमक, रोटी मिर्जापुर में कुछ साल पहले दी जा रही थी। जिस रिपोर्टर ने वो खबर करी, उस पर मुकदमा कर दिया गया था। कहीं हैंडपंप नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पंखे नहीं हैं, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं विद्यालय की छत गिर रही है, लेकिन सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोकसभा में, विधानसभा में तमाम कानून बना लें, तमाम नियम बना लें, लेकिन अगर बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, वो मिड डे मील नहीं मिल रहा है, जो बहुत सोच समझ करके बनाई गई स्कीम है कि मिड डे मील में गांव में बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाए, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए खाने में, बाकायदा दलिया, दाल, रोटी, चावल, सबका निर्धारण है कि किस दिन क्या खाना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन के आधार पर निर्धारित करके डिटेल दी गई। उसके बाद क्या मिल रहा है? आलू और पानी। ये जब पूरा मामला उजागर हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उस गांव पहुंचे, उस गांव में उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद वहां उन्होंने बताया कि जो रसोइया है, वहां की जो किचन संभालती हैं, उनकी गलती है। क्या ये गलती है? लेकिन फिर भी अब चूंकि मामला इतना बड़ा हो गया, तो कार्रवाई करते हुए दिखना भी जरूरी है, वरना लोग सवाल पूछेंगे। तो उसमें क्या किया उन्होंने, प्रिंसिपल जो स्कूल की थी उनको सस्पेंड कर दिया है, उनको निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों पहले बुंदेलखंड में भी स्कूल में बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे, ग्लास धुलवाए जा रहे थे, सारे काम करवाए जाते हैं, झाड़ू लगवाया जा रहा था, पोंछा लगवाया जा रहा था बच्चों से। तो जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आ रहे थे, उनसे टीचर्स ये सब सारे काम करवाते हैं। कहीं आपने देखा होगा टीचर सो रहा है तो छोटे बच्चे पंखा कर रहे हैं। क्लासरूम में कोई टीचर है नहीं तो एक बच्चा ही उठ के बच्चों को पढ़ा रहा है। ये तो हमारे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की हकीकत है। और सोचिए कि 8वीं तक भारत में शिक्षा मुफ्त है, राइट टू एजुकेशन। और आप डेटा देखेंगे कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में 49% बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारा देश अब भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। उस कृषि प्रधान देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव खेड़ों में रहते हैं। वहाँ गांव खेड़ों में शिक्षा का इकलौता जरिया वो ये प्राथमिक विद्यालय हैं, और ना वहाँ बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, ना अच्छी
अच्छे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, ना ही उन्हें कुछ ऐसा सिखाया बताया जा रहा है जो भारत, नए भारत जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो बनाता हुआ नजर आए। तो सुनिए कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने कार्रवाई के नाम पर क्या कहा, क्या किया और उनके क्या दावे हैं। इसमें देखिए, प्रथम दृष्टिया तो मैं सारे यहाँ ग्राम वासियों को भी बुलवाया हूँ और यहाँ के सम्मानित जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी यहाँ आए हैं, आप मीडिया के साथी, तो बयान भी लिया है। और इसमें पता चला कि ये शिथिल पर्यवेक्षण है यहाँ के प्रधानाध्यापक का, और कहीं न कहीं रसोइया, जो मुख्य रसोइया है, अनीता नाम है उनका, उनकी लापरवाही है। और कल्पना वर्मा यहाँ की प्रधानाध्यापिका, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और अनीता जो यहाँ की रसोइया हैं, उनको जो है रसोइया पद से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ उदयमणि पटेल हैं, कहीं न कहीं ये शिथिल पर्यवेक्षण माना जाएगा, उनको दंड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है। और शो कॉज नोटिस हमारे डीसी एमडीएम जो कार्यालय, जो एमडीएम कार्यालय में देखते हैं, उनको भी स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सर, जिस तरीके से एक अच्छी योजना के तहत बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से खाना मिल सके, सरकार भी प्रयास कर रही है, अधिकारी भी प्रयास करें, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी विद्यालयों को? मैं, बहुत सारे हमारे सम्मानित विद्यालय हैं, सम्मानित अध्यापक हैं जो बेहतर करते हैं, और सभी को संदेश है कि एमडीएम ये जनता के पोषण, बच्चों के पोषण से जुड़ी हुई योजना है विभाग की, सरकार की। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर कहीं भी लापरवाही पाई जाती है इस पोषण, तो संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान और हमारे प्रधानाध्यापक बनवाते हैं संयुक्त रूप से। तो जिस कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो विभागीय नियमानुसार उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो आपने बेसिक शिक्षा अधिकारी को सुना, ये मामला बेहद गंभीर है। अच्छा, हालत ऐसा नहीं है, आज हमारे देश में ऐसा लगता है ना कितना नॉर्मलाइज हो गया है। अभी कल ही मध्य प्रदेश से एक तस्वीरें आई थी कि जो बच्चे हैं वो पुल नहीं है तो फांद फांद के जो पिलर्स लगे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के स्कूल जा रहे हैं। कहीं खबर आती है कि बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं, कहीं खबर आती है कि पुल गिर गया है तो बेचारे रस्सी लगा करके एक दूसरे को खींच के स्कूल जा रहे हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन सरकार वो सुविधाएं नहीं दे रही। कैसा नया भारत? आप अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो फिर आप क्या कर पा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में किसका बच्चा जाता है? गरीब मजदूर किसान का बच्चा जाता है। जिनके पास पैसा आ गया वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो जब अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो कोई प्रेशर ही नहीं है। अगर जिस दिन बच्चा, अमीरों का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गया तो अमीर थोड़ा सूखदार होते हैं, उनकी पहुंच डीएम, एसडीएम, विधायक, सांसद तक होती है, तो जवाबदेही तय करेंगे। पर वो जवाबदेही होगी नहीं, क्योंकि मजदूर, किसान कहाँ पहुंच पाएगा एसडीएम, डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी या सांसद, विधायक तक? वो तो 5 साल में नेताजी आते हैं, फिर कह देंगे कि भाई हम तो मुफ्त राशन दे रहे हैं, बीजेपी का नमक खाओगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे, ये 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे, ये लाडकी बहन, ये लाडली बहन। फिर आप नहीं सोचते कि बच्चों को, आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्या शिक्षा दी जा रही है? उनको मिड डे मील के नाम पर पानी और आलू दे दिया जाता है, नमक रोटी दे दी जाती है, बर्तन धुलवाया जाता है, पोछा लगवाया जाता है। ये शिक्षक निलंबित होंगे, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? यही हालात हैं। जो बच्चे गांव खेड़ों में पढ़ते हैं ना, पूछे जाकर के क्या पढ़ाई होती है, कि बच्चा 8th क्लास में होगा, उससे 4th क्लास का सवाल पूछ लीजिए, वो जवाब नहीं दे पाएगा गणित का, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। 8वीं तक फेल करने का कोई सिस्टम है नहीं। जो फेल नहीं होना, तो शिक्षकों के ऊपर दबाव नहीं है, शिक्षकों के ऊपर दबाव नहीं है तो पढ़ाते नहीं है, जब पढ़ाते नहीं है तो बच्चों को आता नहीं है, क्योंकि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षक कम है। 46 या 47 बच्चों पर एक शिक्षक है। यूपी, बिहार में तो ये हालात हैं। तो क्या ह्यूमनली पॉसिबल है हर बच्चे पर ध्यान देना? किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाइए, आपके घर के आसपास होगा, पूछे बच्चे से जाकर के, जो 8वीं 9वीं में पढ़ता है, 5वीं का गणित का सवाल वो नहीं बता पाएगा, मैथ का सवाल नहीं बता पाएगा। यही हकीकत है। अच्छा, ये पूरा मामला सामने आया तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में क्या कहा। तो सरकार 26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर एफआईआर कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। वो बच्चों के खाने में घोटाला कर सकती है, उनके लिए एक्सप्रेस वे में घोटाला करना क्या बड़ी बात है। जो सरकार 63 किलोमीटर की सड़क 4,000 करोड़ में बना रही हो, 10 दिन सड़क न चली हो, गंगा एक्सप्रेस वे खराब हो गया हो, बुंदेलखंड खराब हो गया, गोरखपुर लिंक खराब हो गया,
अब इस सरकार ने जो संकट पैदा किया है, एक ही रास्ता है, इस संकट को हटाओ। बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ।